पाकिस्तान के लाचार अवाम का अचार कैसे बनता है? सरेआम की टीम के अचार की फैक्ट्रियों पर छापे। एक अचार बनाने वाली फैक्ट्री है, यहाँ हम आपको लेके आए हैं। फफूंदी लगी गाजरें, मकड़ी के जालों वाले गले सड़े आम, बदबूदार मिर्चें, फुजले से भी बदतर लहसुन और नींबू। ये नींबू का अचार जो बड़े शौक से हम खाते हैं अपने घर में। कोई एक मुझे एक दाना निकाल दें साहब इसमें से सर। ये भी जानिए कि अचार में सरसों के तेल की जगह क्या मिलाया जा रहा है और किस माहौल में। तानी सर चूहा ये क्या है? बकरी तो नहीं ना भाई, बकरी तो नहीं है, चूहे की तरह की कोई चीज़ है ना। ये यहीं पड़ी हुई थी ना, यहीं पर। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। मैं एक आम और देसी पाकिस्तानी की तरह मुख्तलिफ खानों के साथ अचार बहुत शौक से खाया करता था, लेकिन आज के इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद मैंने और मेरी टीम के बहुत से अरकान ने जिंदगी भर के लिए बाजार का अचार खाने से तौबा कर ली है। आखिर कौन अपनी आंखों से फफूंदी लगी हुई गाजरें, मकड़ी के जालों वाले गले सड़े आम, बदबूदार और गलीज मिर्चें, लहसुन और नींबू और मरे हुए चूहे देखने के बाद बाहर का अचार खाने की जुर्रत कर सकता है? प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान अक्सर लोग जब सरेआम की टीम से मिलते हैं तो अजराहे मजाक पूछते हैं कि क्या हम भूखे मर जाएं, क्योंकि खाने पीने की चीजों में जिन जहरीली मिलावटों और मोहलक गलाजतों की निशानदेही आप करते हैं उसके बाद तो खाने के लिए बता ही कुछ नहीं। लेकिन बदकिस्मती से मजाक में कही हुई ये बात किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि वतन अजीज में अगर सही मानों में खालिस और साफ सुथरी खाने पीने की चीजों को ढूंढने निकलें तो शायद हमें वाकई भूखा मरना पड़ेगा। क्योंकि सरेआम की टीम ने अब तक जो देखा और दिखाया है उसमें कुकिंग ऑयल से लेकर इंजन ऑयल तक, सॉफ्ट ड्रिंक्स से लेकर हार्ड ड्रिंक्स तक सब कुछ जाली और नकली बनाया जा रहा है। हराम गोश्त से लेकर हड हराम अदरक माफिया तक और अंतड़ियों वाले बनास्पति घी से लेकर काकरोचेस वाली डबल रोटियों तक सब कुछ इतना हैरान कुन और नाकाबिले यकीन है कि कुछ देर के लिए तो दिल तस्लीम ही नहीं करता कि इंसानों के मुआशरे में कोई ये सब कुछ कैसे कर सकता है। लेकिन अब ये बात मान लेनी चाहिए कि इंसानों का ये मुआशरा हैवानों में तब्दील हो रहा है। कुछ अशिया से मुताल्लिक तो खबरें या गुमान होता है कि इनमें कोई ना कोई दो नंबरी जरूर होती होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां उमूमन ख्याल नहीं जाता। जैसे अदरक को जहरीले केमिकल्स में भिगोकर इसका वजन बढ़ाने की कारीगरी का कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल वैसे ही घरों में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले अचार के बारे में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो किन चीजों से और किन तरीकों से तैयार किया जा रहा है। आम, नींबू, गाजर और हरी मिर्च का अचार जो हम बहुत मजे ले लेकर खाते हैं जानलेवा भी हो सकता है, ये शायद किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन सरेआम की टीम हर वो हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है जो आपके और आपके बच्चों की जिंदगियों और सेहत के लिए खतरा है। और इसीलिए हमने कराची में अचार की फैक्ट्रियों और कुछ इंतहाई बड़े ब्रांड्स के गोदामों का सुराग लगाया। गलाजत और मिलावट की तमाम तर इत्तलात होने के बावजूद हमारे फरिश्ते भी नहीं जानते थे कि वहाँ ऐसे ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे कि हम में से बहुत से लोग ताहयात बाजार का अचार खाने से तौबा कर लेंगे। फफूंदी लगी कई मन गाजरें, मकड़ी के जालों वाले गले सड़े कई टन आम, बेहिसाब बदबूदार मिर्चें और फुजले से भी बदतरीन लहसुन के ड्रम और नींबू का हाल तो ये था कि हमने हर फैक्ट्री और हर गोदाम में मौजूद मुलाजमीन को चैलेंज किया कि कई टन नींबू में से कोई एक नींबू ऐसा निकाल दें जो गला सड़ा ना हो, और वो ऐसा नहीं कर सके। कोई एक नींबू मुझे सही दिखा दें। वो तो है आपके पास सही। जी जी चलिए एक दिखा दें। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कोई एक नींबू ये खुद निकाल दे मुझे साफ इसमें से। इसको जब ये कटिंग होती है ना, जब सफाई साहब इसमें से क्या साफ करेंगे? मुझे साफ करने नहीं तो इसको निकाल देंगे ना अलग। तो इसमें बचेगा क्या बाकी? बता दें साफ कौन सा निकलेगा इसमें से? मरे हुए जमीरों के साथ साथ इन फैक्ट्रियों और गोदामों में मरे हुए चूहे और दीगर जानवर भी बाआसानी देखे जा सकते थे, और शायद ये वो जानवर थे जो आम, नींबू, मिर्चों और गाजरों के बाहर वफात पा गए थे और इसीलिए हमें दिखाई दे गए। वरना इन ढेरों के अंदर मर मिटने वाले चूहों का तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता होगा।
खाने वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो सब कुछ खाने के बाद भी अगर हम पाकिस्तानी जिंदा हैं तो ये हमारा कमाल है, लेकिन असल में जो चीज वाकई इस अचार को कातिल और जानलेवा बना सकती है वो हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे कि सरसों के तेल के अचार में सरसों के तेल की जगह ऐसा क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची जैसे बड़े शहर में बेकार अचार बनाने वाली इन जगहों का खोज लगाना कुछ आसान नहीं था, लेकिन सरेआम की टीम ने इन फैक्ट्रियों और गोदामों को न सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि इनके अंदर के मनाजिर भी खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन कैसे, ये हम इसलिए नहीं बताएंगे ताकि आइंदा भी ये हरबा इस्तेमाल कर सकें। मुकम्मल तहकीक के बाद सरेआम की टीम सबसे पहले FB इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़े एक अचार की फैक्ट्री में पहुंची। हमारे लिए ऐसी जगहों का दरवाजा खुलवाना हमेशा से ही एक मुश्किल काम रहा है, क्योंकि अगर अंदर मौजूद लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि बाहर कोई मीडिया टीम है तो फिर वो दरवाजा नहीं खोलते और मामला लटक जाता है। सो हम सब दीवार की ओट में छुप गए और जैसे ही हमारे नुमाइंदों की दस्तक पर इस फैक्ट्री का दरवाजा खुला, हम आन की आन में फैक्ट्री के अंदर थे। ये एक अचार बनाने वाली फैक्ट्री है, यहाँ हम आपको लेके आए हैं। फैक्ट्री में एक नागवार तेजाबी बदबू ने हमारा इस्तकबाल किया। यहाँ एक एक कमरे जितने बड़े और गहरे कई बंकर्स बनाए गए थे, जिनमें से हर एक में कई टन गाजरें और कच्चा आम यानी कैरी गलने के लिए समंदरी नमक में रखे गए थे। हमें बाद में फूड इंस्पेक्टर्स ने बताया कि इस काम के लिए समंदरी नमक का इस्तेमाल मना है। ये समुद्री नमक है। ओके, तो ये खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा भी गाजर पर इतनी फफूंदी और उल्ली लगी थी कि कोई जानवर भी शायद इतनी गलीज शय को मुंह न लगाए, मगर फैक्ट्री का ये मुलाजिम इसे गंदगी मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, ये क्या चीज पड़ी हुई है जनाब? ये गाजर है। गाजर है जी, जो अचार में डलेगी जी। इस तरह पड़ी रहती है? ये तो नमक है ना, नमक में माल पड़ा हुआ है। इतनी गंदगी है? गंदगी कहाँ, ये तो नमक साफ है। ये साफ है गाजर। या अल्लाह ज़रा दिखाएं जी, ये लोग फैसला कर लेंगे कि गंदगी है या नहीं। अच्छा, ये इसके अंदर क्या कर रहा है? ये तो कैसे पड़ा हुआ। अचार के लिए इस्तेमाल होने वाले आम और गाजर को कई कई महीने इसी गलीज अंदाज में इन बंकर्स में दफन करके रखा जाता है। इस फैक्ट्री में अचार तैयार भी होता है और इस मुलाजिम के मुताबिक यहाँ से पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स के लिए गंदे आम, फफूंदी वाली गाजरें, गलीज तरीन लहसुन और बदबूदार लीमू सप्लाई भी किए जाते थे। अभी 15 तारीख को माल जाएगा। किस कंपनी में? ऑर्डर है। सरेआम की टीम के दूसरे छापे के दौरान फैक्ट्री के मालिक ने भी इन्हीं ब्रांड्स का नाम लिया था। आप उन कंपनी के नाम बताइए, कौन कौन सी कंपनी हैं? दूसरे अचार वाले आते हैं, कौन से थे? लेकिन इसके पास इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था। हाँ, सरेआम की टीम आपसे वादा करती है कि अगर वो मशहूर ब्रांड इस गलाजत में मुलव्विस हुआ तो फिर बाकायदा सबूतों, तहकीक और फुटेज के साथ हम उसका चेहरा बेनकाब करेंगे। इसी जगह खतरनाक केमिकल्स के लिए इस्तेमाल होने वाले ममनुआ ड्रम्स में मौजूद कच्चे आम यानी कैरी में बाकायदा कीड़े रेंग रहे थे। इन आमों से, जिन्हें यकीनन किसी तेजाब में भिगोया गया था, ऐसा ताफुन उठ रहा था कि इस फैक्ट्री मुलाजिम को मजबूरन ये कहना पड़ा कि ये हमारे काम का नहीं। और अगर इसकी बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर तो फैक्ट्री में मौजूद कोई भी चीज उनके काम की नहीं, तो वो इस फैक्ट्री का अचार डालेंगे। ये क्या है? ये तो पुराना पड़ा, खराब पड़ा है, हमारे इस्तेमाल का नहीं है। हमारे इस्तेमाल में। आपका नाम क्या है? इस्माइल। इस्माइल भाई जी जी। अल्लाह को नजर जान के जी जान देनी है। जी जी बिल्कुल देना। हाँ, हर आदमी मारना, हर आदमी ने जाना। ये अभी मैं उतरा हूँ ना नीचे, जी जी, तो वहाँ कतबे बन रहे थे। जी जी, वो सारे भी आप और हमारी तरह से काम कर रहे थे। जी जी जी, ठीक है ना, वहीं जाना है सब। जी हाथ जाना है। तो मेरे भाई, एक गंदी चीज़ है, ख़राब चीज़ है, जी जी, उस सही चीज़ के अंदर पड़ी हुई क्या कर रही है? यकीन जानिए, खाने का अचार बनाने की ये जगह किसी पब्लिक टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी और बदबूदार थी। अच्छा, अब इसमें कीड़े नहीं जाते होंगे? नहीं जाते होंगे। आप उनको वीज़ा लेना पड़ता है यहाँ जाने के लिए कीड़ों को? इसके नहीं, इसमें खुला पड़ा हुआ है, आपके खरगोश बाहर घूम रहे हैं यहीं पे,
भरे हुए और खाली बंकर गलाजत से भरपूर तो थे ही, इनमें निकासी का भी कोई इंतजाम नहीं था। सो इसी गंदगी में गंदी गाजरें और मजीद गंदे आम गलने के लिए डाल दिए जाते थे। ये लकड़ी के तख्ते, जी जी, ये कपड़ा गंदी, ये हम वो बोरियां वैसे वो मिल बोरी पड़ी हुई जी है जी, अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बोरी जो है ना, वो हमने वो माल उतारे तो बोरियां अंदर नीचे पड़ी गई, हुई है, वो हमने उठाई नहीं। तो माल हम जो इसी पर फटा अल्लाह रहा, उठा लेगा हम सबको। वो तो साफ ज़ाहिर है, साफ अल्लाह ही उठाएगा, तो ये भी उठा लेना यार, मतलब अल्लाह ही उठाएगा भाई। एक दूसरे हॉल में कई ड्रमों में कई मन लीमू किसी केमिकल में भिगो कर रखा गया था, और हराम है कि कोई एक लीमू भी ऐसा हो जो गला सड़ा ना हो। ये देखिए, कोई एक लीमू मुझे सही दिखा दें। वो तो आपकी बात एक सही दिखा है, दें। जी जी, चले एक दिखा दें, वो तो आपकी बात सही है। कोई एक दिखा दें। चले मैं वो तो मैं मान लो मिक्स आ रहा है ना इसमें, मिक्स है, सही भी आ रहा है। कोई एक तो सही होगा। इसको कितना धोएंगे? एकदम यार, ये तो इसको धोएंगे भी तो जो क्या- खराब क्या हो हम तो धोएंगे? निकाल देते हैं, जो होता खराब हम निकाल ये तो देते पूरा निकालना पड़ेगा आपको, हैं। वो तो जो होता खराब इसमें नहीं, बचेगा ही कोई नहीं। मुल्हका कमरे में पड़े आमों के ढेर बदबूदार फुजले के ढेरों से भी ज्यादा भयानक मंजर पेश कर रहे थे। वही आम जो ड्रमों में मौजूद थे और जिनमें कीड़े रेंग रहे थे, और जिन्हें काट छांट कर उस अचार में शामिल कर दिया जाना था जो आपके और मेरे घरों में बड़े शौक से खाया जाता है। करीब ही चूहा नुमा कोई जानवर ताजा ताजा फौत हुआ था, और उसके जिस्म को नोच नोच कर कीड़े मकोड़े वापस उन्हीं ड्रमों का रुख कर रहे थे जहां आपके और हमारे इस्तेमाल के अचार के लिए आम और लीमू रखे गए थे। छिले हुए लहसुन के ड्रम इस टॉयलेट से भी गंदी अचार फैक्ट्री की सबसे ज्यादा बदबूदार चीज थे। बदबू आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जो इस्तेमाल में आ रहा है आपको हम वही बताएंगे। मतलब इसमें गंदी है। करीब ही एक कमरे में अचार तैयार करके बाल्टियों में भरा जा रहा था, और इसे देखकर कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि ये दुनिया की गलीज तरीन चीजों में से एक है। ये बना हुआ अचार है। इन सब चीज़ों का अब आपने अचार बना दिया। इस कौम का भी अचार डाल दें, मेरा ख्याल है। लेकिन अब ये बेहतरीन अचार है। अचार में इस्तेमाल की जाने वाली मिर्चों के बंकर्स भी गंदगी और गलाजत के हवाले से कुछ मुख्तलिफ नहीं थे, बल्कि एक चीज थी जो इन बंकर्स का प्लस पॉइंट थी, और वो ये कि यहाँ भी एक मरा हुआ चूहा मौजूद था। इसे क्या बोलते हैं? ये तो मुझे नहीं पता क्या है ये, चूहा होगा ना? पता नहीं सर चूहा है या क्या है। बकरी तो नहीं है ना भाई? नहीं, बकरी तो नहीं है। मैं चूहे कब की तरह की कोई चीज़ है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये यहीं पड़ी हुई थी ना? जो यहीं पड़ी हुई है। मैं फिर कहूंगा कि ये चूहे तो हमें इत्तेफाकन नजर आ गए, लेकिन उन चूहों और कीड़ों का तो कोई हिसाब ही नहीं होगा जो अचार की इन चीजों में मिलकर अचार ही बन गए होंगे। नहीं, एक तरह से चैलेंज है कि ये खुद निकाल दें इसमें से कोई साफ लीमू। ये भी जानिए कि अचार में सरसों के तेल की जगह क्या मिलाया जा रहा है और किस माहौल में। सरेआम की टीम ने अपनी हिकमत अमली जरा तब्दील करने का फैसला किया। हमने ये सोचा कि हम पहले मुख्तलिफ फैक्ट्रियों और गोदामों पर छापा मारेंगे, उन्हें एक वार्निंग देंगे ताकि उन्हें इस्लाह का एक मौका मिल सके, लेकिन अगर वो लोग इंसान न बने तो फिर उसके बाद कानून को मदद के लिए पुकारेंगे। सरेआम की टीम कराची के मज़ाफ़ात में एहसनाबाद की एक अचार फैक्ट्री में भी पहुंची, मगर वहां ताला पड़ा था। लेकिन दरवाजे के ऊपर से कैमरे की आंख ने जो मनाजर रिकॉर्ड किए वो पहले से भी ज्यादा गंदे थे। अब हमारी मंजिल मॉडल कॉलोनी में वाक़े अचार फैक्ट्री थी। यह फैक्ट्री तो पहली फैक्ट्रियों से भी गई गुजरी थी, और यहाँ भी हमने आते ही फैक्ट्री के मुलाजिम को चैलेंज किया कि अचार डालने के लिए मौजूद लीमू के दर्जनों ड्रमों में से कोई भी एक ऐसा लीमू निकाल दे जो गला सड़ा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भाई मुझे ये बताएं, इससे अच्छा लीमू नहीं मिल सकता आपको? कोई निकाल लें, कोई एक निकाल दें, अपनी मर्जी से निकाल लें आप। चलो सर, एक आदमी कह रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से साफ निकाल दें, मुझे इसमें से निकाल दें। ये देख लें, ये देख लें जी,
ये नींबू का अचार जो बड़े शौक से हम खाते हैं अपने घर में, कोई एक मुझे एक दाना निकाल दें साहब इसमें से, कोई एक निकाल दें साहब। नहीं, एक तरह से चैलेंज है कि ये खुद निकाल दें इसमें से कोई साफ नींबू। ये देख लें माशाल्लाह, ये तो बाद में जब कटेगा तो फिर साफ करा दें। खुदा का साफ करें, अल्लाह को जान देनी है हम सब ने यार। क्या खिला रहे हैं आप? हमारे आपके बच्चे भी यही खाते हैं। करेंगे कैसे साफ करेंगे मुझे ज़रा बताएं इसको साफ करके। देखें इसको कैसे साफ करेंगे, इसमें से क्या चीज़ साफ हो सकती है? लें जी, ये देख लें। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कोई एक लीमू ये खुद निकाल दें मुझे साफ इसमें से। इसको जब ये कटिंग होती है ना, जब सफाई साहिब इसमें से क्या साफ करेंगे मुझे साफ करने नहीं तो इसको निकाल देंगे ना अलग। तो इसमें बचेगा क्या बाकी? बता दें साफ कौन सा निकलेगा इसमें से? यहाँ मुख्तलिफ मकामी ब्रांड्स के स्टिकर्स, अचार के मुख्तलिफ साइज के डिब्बे और पैकिंग मटेरियल भी मौजूद था। ये आप देखें मशीनें भी बड़ी हुई हैं, सील भी करते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की पैकिंग करके। बेहतरीन सील है, बेहतरीन डब्बे हैं, बेहतरीन स्टिकर्स है, हर चीज़ है। और अचार कैसे बन रहा है, किस किस चीज़ से, वो आपने देख लिया है। ये देखें बड़ा प्रॉपर सील किया हुआ, ऊपर लिफाफा चढ़ा हुआ है, खूबसूरत। सड़ी हुई गाजरों के ड्रम यहाँ भी हर तरफ मौजूद थे और यहाँ के मुलाजमीन का भी वही डायलॉग था कि ये कचरा है और फेंकने के लिए पड़ा है। हालांकि सरेआम की टीम जब 3 हफ्ते बाद यहाँ दोबारा आएगी तो भी ये ड्रम यहीं मौजूद पाएगी। यहाँ आम का जैम और चटनी वगैरह तैयार करने के लिए आम का गोदा और साबित आम मुख्तलिफ केमिकल्स में मरी हुई मक्खियों और कीड़ों के साथ भिगो कर रखे गए थे। ये आम है, ये कसौंदी छिली हुई। कसौंदी क्या होती है? जिसकी चटनी वटनी मीठी बनाते हैं। इसमें ये सब मक्खियाँ शक्खियाँ मरी हुई हैं सब। नहीं तो ये तो उसके बाद अब ये जब ऐसा होगा तो ये धुलता है। तो गुजारिश छोटी सी ये सब मक्खियाँ हैं ना मरी हुई, तो ये इस पानी में ही आखिर ये इससे क्या धुलेगा? भाई ये ढकने रह गए देखो। एक जगह अचार के लिए गंदे लहसुन का पेस्ट बनाया जा रहा था, जहां लातादाद मच्छर भिनभिना रहे थे और बेधड़क इस पेस्ट में शामिल हो रहे थे। इसी दौरान अहले मोहल्ला ने उस शख्स को एक मौका देने की दरख्वास्त की और हमारी तो हिकमत अमली पहले से ही यही थी। अब ये देखें जितने ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, इधर देखें ये कहाँ नहीं जाती होंगी खाने पीने की, जहाँ खाने पीने की चीज़ें बन रही हैं वो जो पड़ा हुआ है उसके अंदर नहीं मिक्स हो रहा होगा। ये अगली बार आप आएंगे इंशाल्लाह इससे बेहतर मिलेगा। चलें बस हमारा काम जो है ना वो किसी की तस्दील या तज़हीक नहीं है, इस्लाह है। अगर आप कर लें तो इससे अच्छी बात क्या है? नहीं हमें अल्लाह माफ़ करे, कोई आपकी साथी तो नहीं, आप ना मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ। काम पे एतराज़ है, हम सब मिलकर ठीक करेंगे चीज़ें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बड़े शौक आपका प्यार है। हमने नाकाबिले इस्तेमाल अचार बनाने वाली इन फैक्ट्रियों को सील करवाने और इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने से पहले इन सबको एक मौका दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 3 हफ्ते बाद सरेआम की टीम ने अपने तौर पर फिर से मालूमात हासिल की। अचार की गंदी फैक्ट्रियों में कोई एक तब्दीली भी नहीं आई थी, सो हम सबसे पहले मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर अली शेर और SHO थाना सोहराब कोट के साथ एक बार फिर एहसनाबाद पहुंचे। कैमरे ने अंदर के गलीज मनाजिर को एक बार फिर रिकॉर्ड किया, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर और SHO का कहना था कि वो ताला तोड़ने का इख्तियार नहीं रखते, सो हम नामुराद वापस लौटे मगर हिम्मत नहीं हारी। मॉडल कॉलोनी की अचार फैक्ट्री के लिए हमने फूड इंस्पेक्टर से दरखास्त की और फिर सऊदाबाद थाने के SHO मोहम्मद अली और मॉडल कॉलोनी के SHO की मुआवनत से एक बार फिर इस फैक्ट्री में दाखिल हुए। यहाँ कुछ तब्दीली जरूर आई थी और वो ये कि 3 हफ्तों में ये फैक्ट्री मजीद गंदी हो गई थी और यहाँ एक ऐसे कैरेक्टर का इजाफा हो चुका था जो झूठ बोलने का आलमी रिकॉर्ड कायम करने की सलाहियत रखता था। केमिकल्स वाले ममनुआ ड्रम में अचार की बाकियात देखकर हमने उससे पूछा कि क्या अचार इसमें रखते हो? जवाब था नहीं।
अचार इसमें बनाते हैं? बाबा दखन। इसमें क्या है फिर ये? इसमें जो वापसी का होता है हम रखते हैं इसके अंदर। क्या वापसी का? जो भी अचार होता है जो भी वापसी का इसमें रखते हो ना? रखते हैं। ये बनाने के लिए नहीं है, ये इसमें सिर्फ डैमेज जो आता है वो हम डालते हैं। जबकि कुछ ही देर बाद एक कमरे से अचार से भरा हुआ ऐसा ही ड्रम बरामद हुआ। पूछा गया कि इसमें नहीं तो किसमें अचार डालते हो, तो जवाब मिला 10-10 किलो की बर्नियों में, और वो फिलहाल मौजूद नहीं। और सप्लाई किसमें करते हो? सप्लाई हम 10 किलो की बर्नियाँ करते हैं। कौन सी हो बर्नियाँ दिखा दो। अभी हाजिर नहीं आते। ये झूठ भी फौरन पकड़ा गया। सप्लाई हम 10 किलो की बर्नियाँ करते हैं। कौन सी हो बर्नियाँ दिखा दो। अभी हाजिर नहीं आते है ना, पड़ेंगे आगे कमरे में दिखा देंगे आपको। वो सामने पड़ी है, भरनी है क्या है वो? हाँ ये तैयार से। एक लीमू के भरे ड्रम के बारे में पूछा तो फरमाने लगे, जी हाँ ये इस्तेमाल का है। ये बताओ, ये काबिल इस्तेमाल है? बिल्कुल काबिल इस्तेमाल है। लेकिन जब कोई एक साफ लीमू निकाल कर दिखाने का कहा गया और वो ऐसा न कर सके, तो फरमाया कि ये ड्रम तो ऐसे ही साइड पर रखा है। इनसे पूछे कोई एक लीमू जो है ना सर, वो साफ साफ होगा वो निकल जाएगा। जो यार इसमें साफ होगा निकल जाएगा, जो फेंकना फेंकेंगे। और मेरे भाई इसमें गंदगी के अलावा है क्या? ये नहीं है, लेकिन इसमें कुछ है जो साफ होगा इस्तेमाल में आ जाएगा, जो खराब होगा मुझे साफ निकाल दो। इसमें से 4-5 निकाल दो साफ, जरा गिन के आप निकाल दो। ये तो वो है ना जो हमने साइड रखा है हमने। ये तो वो है ना जो हमने साइड रखा है हमने। गली सड़ी गाजरों के एक ड्रम के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा और फिर लाजवाब हो गए। गाजरों का अचार जो आपने खुद का काबिल इस्तेमाल है, वो काबिल इस्तेमाल है। कुछ काबिल इस्तेमाल है जो मिक्स जब छाटी हो गई है वो होगा। छांटी करके डालना चाहिए ना उसमें यार। हम जब आता है ना, जब रात में इमरजेंसी में आता ही है। फिर गोया हुए कि यहाँ तो 1 महीने से काम ही नहीं हुआ। सर ये बारिश का पानी चला है, ऊपर बारिश का पानी। और मेरे भाई बारिश को कितने दिन पहले बारिश हुई है? 1 मिनट, कितने दिन पहले बारिश हुई है? बारिश को हुए महीना हो गया। नहीं हमारा महीने में फेंकने का मौका नहीं मिला। मेरे भाई हमारा काम बंद है 1 महीने से, रमजान से काम बंद है। मैंने याद दिलाया तो कहने लगे, जी हाँ हल्का फुल्का काम हो रहा है। मैं लास्ट टाइम आया था, काम चल रहा था? नहीं चल रहा था काम। यार सब पिसाई हो रही थी अंदर। नहीं अभी तक नहीं सर, कोई पिसाई नहीं हो रही सर। आप ये देखें, रिकॉर्डिंग है। आप रिकॉर्डिंग बिल्कुल है, आपके रिकॉर्डिंग आप आए जो आपके ग्राइंडर्स थे ये पीस रहे थे, वो पेस्ट पड़ा हुआ था लहसुन का सारा। वो थी वो काम ही हो रहा हाँ वो क्या बोलते हैं यार? वो तो यार हल्का फुल्का होता है, वो जो होता है वैसे काम होता है। झूठ अभी जारी है, लेकिन इस दौरान फूड इंस्पेक्टर ने एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि ये लोग अचार में सरसों के तेल की जगह कैनोला ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो इन्हें सस्ता पड़ता है। सरसों में तेल का अचार बनाया, अब आप सरसों का तेल का अचार करके बेच रहे हो ना? नहीं। कैनोला ऑयल के इस्तेमाल के हवाले से इन्होंने एक और झूठ बोला, और वो ये कि ये सरसों के तेल से महंगा है। सरसों का तेल कॉस्टली है, महंगा है। ये तेल सरसों का तेल भी पड़ा हुआ है। सरसों का तेल सस्ता है। लेकिन फूड इंस्पेक्टर के जवाब पर ये साहिब लाजवाब हो गए। लेकिन बात यह है कि तेल की क्या, सरसों के तेल की क्या कीमत है? 110 रुपए कम है। नहीं तो बताओ ना क्या किलो? 140 रुपए किलो है वो। जनाब सरसों का तेल 200 रुपए से कम है ही नहीं मार्केट। हम सिंपल मारते हैं दुकानदार की हमें मार्केट। एक नंबर सही की ताल बात कर रहे हैं। कैनोला है 125 रुपए में। कैनोला है ये सस्ता है, उससे सस्ता है, और ये इस्तेमाल यूं हो रहा है। एक और झूठ खुदा को हाजिर नाज़िर जान के बताएं कि पूरी दुनिया, अगर पूरा कराची जहाँ जहाँ आपका अचार खरीदा जाता है, वो इसे कैनोला का अचार समझ के खरीदते हैं। बिल्कुल। आप खुद फैसला कीजिए कि आप में से कितने लोग तेल के अचार को कैनोला ऑयल का अचार समझकर खरीदते हैं। फिर एक और झूठ अचार समझ के खरीदते हैं। सरसों का तेल न लिखे, आप लिखो भाई हमने नहीं लिखा, हमने लिखा ही नहीं है। ये मस्टर्ड ऑयल लिखा हुआ है। हाँ मस्टर्ड ऑयल, इसका मतलब सरसों का तेल होता है। ये समुद्री नमक है। ये खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल नहीं होता है। आज घर में जाना, भाभी को देना कि आलू छीलने। अच्छा ये कैसे खिलेगा? पता है, ये पहले पानी में जाएगी, नरम होगी। क्या हाल कर रही है तुम्हारा? आप इसमें फिर सरसों का तेल न लिखे, आप लिखो भाई हमने नहीं लिखा, हमने लिखा ही नहीं है। लेकिन कुछ ही देर बाद फैक्ट्री ही से बरामद होने वाले इनके स्टिकर्स ने इस झूठ का भांडा भी फोड़ दिया। ये मस्टर्ड ऑयल लिखा हुआ है। हाँ मस्टर्ड ऑयल, इसका मतलब सरसों का तेल होता है। ये जो आपका इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं मेरा गौर से पढ़ लें। ये सरसों का तेल लिखा हुआ है। पैकिंग का अचार है 200 ग्राम वाला, सिर्फ इसमें डलता है और किसी में नहीं डलता। आप सच्चे हैं, हम झूठे हैं सब। इनकी फैक्ट्री में पाकिस्तान में अचार के सबसे बड़े ब्रांड की बाल्टियां क्या कर रही हैं, इस सवाल का जवाब अगर आपकी समझ में आए तो हमें जरूर बताइएगा।
फरीद साहब, ये एक बात मुझे और आपने सवाल बता दें कि ये यहाँ भी डब्बा पड़ा हुआ है, वहाँ भी 3-4 डब्बे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो भरा हुआ है, ये जो हम जाते हैं ना दुकानदार हमें दे देते हैं, लेकिन हम इनके नाम से चीज़ नहीं बेचते। नहीं, लेकिन क्यों है? मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप बेच रहे हैं, मैं तो सवाल इसीलिए आपसे वो तो घर के अंदर हो क्या करेंगे यहाँ किस लिए आते हैं भाई? अब बंदा लेके आता है, अब दुकान कंपनी वापसी लेती नहीं है, ठीक है ना। अब वो उनको देते हैं वैसे ही पैसे लगा के, वापसी नहीं करते। वो हमें 100 रुपीज़ की वापसी कर देते हैं। इस इंकशाफ के अलावा कि एक शख्स एक ही दिन में इतने झूठ बोल सकता है, इस फैक्ट्री में कुछ खतरनाक इंकशाफ भी हुए। पहला ये कि अचार को गलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला समंदरी नमक कानूनी तौर पर ममनू है। ये स्टैंडर्डाइज नमक नहीं है, नहीं स्टैंडर्डाइज नहीं है। ये समुद्री नमक है, जो इसमें क्या नाम है, जो सोडियम क्लोराइड है बिल्कुल कम है। ओके, तो ये खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होता है। ये इसको रिफाइन करते हैं फिर जाके होता है। ये तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा ये कि अचार में सरसों के तेल की जगह इंतहाई घटिया क्वालिटी का खुला कैनोला ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ऑयल का अचार खाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कच्चा कुकिंग ऑयल पीना, और ऐसे में ये ऑयल फेफड़ों में जाकर फौरी मौत का बायस भी बन सकता है। फूड इंस्पेक्टर्स ने फैक्ट्री सील करने की कार्रवाई के लिए सैंपल्स इकट्ठे किए और हम अगले रोज एफबी इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री सील करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वारिस के पास पहुंचे। डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर इरफान ने भी हमें ज्वाइन किया और हम मरे हुए चूहों की आमाजगाह की जानिब रवाना हुए। इस बार फैक्ट्री का मालिक भी यहीं मौजूद था। ये नमक जो है समुद्री नमक इस्तेमाल हो सकता है इसको प्रिजर्व करने के लिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो वैसे ही अनहाइजीनिक है सारे का सारा। मक्खियाँ और ये गला सड़ा पड़ा है, फफूंद लगी हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, फूड इंस्पेक्टर और पुलिस एहलकार इतनी गलाजत देखकर शदीद तैश में दिखाई दे रहे थे और हर एक अपने अपने हिसाब से अपना गुस्सा निकाल रहा था। ये कभी जाले उतरवाने की जहमत की है यहाँ से? सारे खाने की चीज बन रही है ना लेकिन सर बात ऐसी है कि ये सफाई ये भी नहीं मानोगे, लेकिन होती रहती है, लेकिन फिर भी लगते रहते हैं। कितने दिन की सफाई है? बात सुन, एक्यूज नहीं होना चाहिए। बोलो इसको मैं सही कराऊंगा, बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास कराऊंगा। ये इंसान खाने की चीज नहीं है। खुदा का बंदा, अल्लाह का खौफ करो, ये जाले उतारो, ठीक है ना। ये बाथरूम से बदतर जगह है, बाथरूम से बदतर, टॉयलेट से बदतर जगह है। खाने पीने की जगह बना रहे हो, कुछ अल्लाह का खौफ करो। ये तुमने ड्रम रखे हुए हैं, इसको जो है डिस्पोज ऑफ कर दो। ये सारे इस पे बने हुए फुटप्रिंट, ये चलते रहे लोग। किसके ये फुटप्रिंट नहीं है कि नमक बैठ जाता है। ये नमक जो है आप किसी पे भी देखेंगे इतने लोगों को आप समझ रहे हैं कि सब ये फुटप्रिंट है। क्योंकि बाकी जो है हकीकत में यहाँ चलते हैं, आपके मुलाजिम से चल रहे थे जब हम आए हैं। ये पाँव के निशान है, मानो वो मानो बात। ये अगर पाँव के निशान आप ये नहीं कहोगे कि मैं इसको बिल्कुल साफ सुथरा करूंगा। आप बस नहीं, मैं असल बात साफ सुथरी की नहीं, बात डेली लेबर की एक महीने से आ ही नहीं रही। कितने दिन से नहीं आ रही आपकी लेबर? कितने दिन से नहीं आ रही? एक महीना हो गया मेरी लेबर को। एक महीना हो गया। ये महीने पहले की ये बिल्कुल है। आप ये सालों पुराने हैं, आपका तो महीने पहले की बात है। ये सालों पुराने हैं। और ये देखिए, ये खाने पीने की चीज, वो जो लोग बच्चे शौक से खाते हैं, ये वो चीज। ये देखें जी, इनका ज़ाहिर है ये बड़े अच्छे स्टिकर्स वगैरह लगा के मुख्तलिफ ब्रांड के जो नाम है। ये हालत है इनसे जो सीखते हो, ये हालत है। ये तुम ले जाओ घर में, आज घर में जाना, भाभी को देना कि आलू छीन ले। अच्छा, ये कैसे खिलेगा? ये पहले पानी में जाएगी, नरम होगी। क्या हाल कर रही है तुम्हारा? यार छोड़ो, बहस कर यार। यही चीज है यार, आप खिला रहे हैं यार ये हमें और हमारे बच्चों को ये चीजें सारी, और उससे पूरी बात आप पूछेंगे जब तो बताओ। करो, साफ करो।
आप इसके ओनर हैं? आप मुझे ओनर नहीं लगते, आप तो खुद यहाँ के कारीगर लग रहे हैं मुझे। आपने जिस बोलिया रखा है बड़ी हुई है, आप अपने ऊपर थोड़ा सा सहमत नहीं कर रहे तवक्को। खुदा को मानो, ऐसा नहीं करो, और मानो ये जानवरों से भी बदतर है काम तुम्हारा। खुदा का जानवर भी ये खा के मर जाएगा। पब्लिक टॉयलेट भी बेहतर होते हैं इससे, सब लोग गवाही देंगे इस बात की, साफ सुथरे होते हैं। तुम कह रहे हो जमादार नहीं मिल रहे, जमादार पैसा फिर तुम्हारे पास लेन लग गया। एक दिन नाली बंद होगी, दूसरे दिन आप जमादार को लेके आ जाओगे, लगा देंगे जी जमादारों की। आगे आगे भी देखेंगे। केमिकल के डब्बे, हम कहते हैं केमिकल वालों से मैं नहीं, जितने भी लोग हैं चार वाले सभी छोड़ो, अपनी बात करो। लेकिन हमारे पास तो भाई मेरे बहुत पुराने ढंग हैं यार, तुम तो मनाजरों के आदी लगते हो, ठीक है ना। सीधी सी बात कर रहा हूँ तुमसे, केमिकल के डब्बों में खाने की चीज़ नहीं डालते, ये जुर्म है, और तुम ये जुर्म कर रहे हो। बस जुर्म है, कह नहीं रहे हैं, जुर्म है। अच्छा, अब सर ये आप यानी एक आम शहरी बन जाएं थोड़ी देर के लिए, और ज़ाहिर हम सबके घरों में अचार होता है ना, बड़े अच्छी पैकिंग्स में होता है और बड़े मज़े ले लेके खाते हैं, दाल के साथ भी सब खाते थे, अब तो पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे दोबारा। तो ये सब जो आपने देखा है, उसके बाद आप खुद किस तजर्बे से गुजरे हैं सर? आपके बच्चे, हम सब फैमिली से बात सिर्फ ये है कि ये आज आपने हमारी आंखें खोल दी कि जिस हिसाब से ये है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने लेवल को लगा के और इस तरीके से कर रही हैं, ये करोड़ों रुपए का प्लॉट है ये, और इंडस्ट्रियल जोन के अंदर है। सबसे बड़ी बात कोई किसी बंगले और जो नाम ये बता रहे हैं वो सब मोतबर नाम समझते हैं, सब बड़े बड़े नाम है उसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले जो मालिक होता है उसका हुलिया लगता है, ये तो खुद मुझे लेबर लगते हैं, और लेबर के अलावा इन्होंने अपनी हालत नहीं ठीक की है, तो ये अचार की क्या हालत ठीक करेंगे। दूसरी बात ये है कि जब कुत्ता और बिल्ली भी ज़मीन पे बैठते हैं तो वो कम से कम मिट्टी साफ करके बैठते हैं, तो ये तो हम तो कुत्ते और बिल्ली से भी ख़राब हो गए इस मामले के। और आप ये देखें, ये मैं समझता हूँ कि खामखाम कातिलों को जो है ना FIR काटते हैं 302 के ऊपर, इनको पर FIR काटनी चाहिए 302 की, और हुकूमत को ये चाहिए। मैं आपके तवज्जुह से बात कहता हूँ कि ये एक आदमी का कत्ल नहीं कर रहा है, ये पूरे के पूरे जितने भी लोग अचार के और इसके बच्चों के और ये सब के कातिल हैं। बदतरीन खाम माल से और मरे हुए चूहों के दरमियान बनता हुआ अचार देखकर सरेआम की टीम ने फैसला किया कि हम घर में साफ सुथरा अचार डालने की रिवायत को जिंदा करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम रहनुमाई हासिल करने जुबैदा आपा के घर पहुंचे। मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि सब लोगों की अपनी अपनी रोज़ी होती है और कमाने के तरीक़े होते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये भूल गए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के हर गुनाह कर सकते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। और नाज़रीन, अब तक इस प्रोग्राम में हमने आपको मसला बताया है, अब हमारी कोशिश ये है कि इस मसले का अगर कोई हल है तो वो भी आप तक पहुंचा दिया जाए। सो ये किसी रमज़ान ट्रांसमिशन का सेट नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि आपको घर में अचार बनाने की एक तेज़ तरीन रेसिपी जो हो सकती है, मुख्तलिफ जगहों से हमने जो सीखी है वो आपको बता दें। आम, जिन्हें उर्फ़े आम में कैरी भी बोलते हैं, ये 1 किलो के करीब हमने ले लिए हैं और इनको सिरके में धोने के बाद खुश्क करके रख लिया गया है। इसी तरह से ये लहसुन है तकरीबन 1 कप, इसको भी सिरके में धोने के बाद खुश्क करके रख लिया गया है। और ये कुछ मसाला जाते हैं, जैसे जैसे मैं डालता जाऊंगा वैसे वैसे अगर आप चाहें तो तहरीर करते जाएं, लिखते रहें ताकि आपको याद रहे। ये एक बाउल के अंदर हम पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, कलौंजी 1 टेबलस्पून, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, 1 टेबलस्पून सौंफ और तकरीबन आधा कप कुटी हुई या पिसी हुई लाल मिर्च, और आखिर में राई दाना 1 टेबलस्पून, नमक ज़ाहिर हस्बे ज़ायक़ा। सुन मसाला जात के अंदर तकरीबन 5 चम्मच सिरके के मिलाने के बाद एक तरह से ये एक पेस्ट की सी एक शक्ल जो है वो तैयार हो गई है। अब वो एक रिवायती मर्तबान जो अच्छे वक्तों में हमारे घरों में हुआ करता था, तो ब्रांडेड बोतलें मिलती हैं, वो हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। इसके अंदर इस मिक्सचर को हम शामिल कर देंगे। उसके बाद ये तकरीबन 1 कप सिरके में धुला हुआ लहसुन, 1 किलो के करीब कच्चा आम या केरी कटी हुई। बेहतर तरीका ये है कि इस मिक्सचर को और इस मिक्सचर के साथ कच्चे आम को और लहसुन को कमोवेश 3 रोज़ के लिए मलमल का एक कपड़ा बांधने के बाद रख दिया जाए, और गलने के फिर 3 रोज़ बाद इसके अंदर सरसों का ये 1 लीटर तेल, जिसे गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया गया है, वो शामिल किया जाए। और फिर कमोवेश 1 हफ्ते तक मुसलसल इसे रोज़ाना धूप लगवाने के बाद हफ्ते 10 दिन में आपका अचार घर के अंदर मुकम्मल तैयार हो जाएगा। एक के बाद एक गंदगी, एक के बाद एक गलाजत, हैवानियत और शैतानियत, लेकिन
सरेआम की टीम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। हम हर कानून का सहारा लेंगे, हर इदारे को झंझोड़ेंगे और हर ऐवान पर दस्तक देंगे। बेहिसी और बेजमीनी के इस अंधेरे में सरेआम की टीम अपने हिस्से की शम्मा जलाती रहेगी।